जय हिंद प्यारे साथियों जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने परिवार बीरू जी के जीएस ऑफिशियल पर। प्यारे साथियों जी, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आधुनिक इतिहास देखने वाले हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री देखने वाले हैं पॉकेट जीके का, जो एक तरह से पार्ट 2 वीडियो होगी, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन वीडियो होगी। तो इसे अब ध्यानपूर्वक से अंत तक देखिएगा। एंड यही बात करते हैं तो इसमें हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 जो है ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जिसका वीडियो आपको जो है इसी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह सबसे बढ़िया कह रहा था कि आप जो है इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर चलिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया, तो आप वहाँ से सारी जो है सब्जेक्ट वाइज करके टोटल जो है पार्ट वाइज पार्ट करके देख सकते हैं। और यही बात करते हैं कि अभी आज तक जो है आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलेगा। और यही बात करते हैं तो इन सबका जो आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये जो है वीडियो अपने आप में बेहतरीन वीडियो होगा, तो ध्यानपूर्वक से हमारे साथ बन रहिएगा। चलते हम लोग जो है बहुत बढ़िया तरीके से इस वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में 7 नंबर टॉपिक से, वो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। यानी इससे जितने भी टॉपिक थे ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 वीडियो में देखते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ से शुरू करने वाला और यहाँ से प्रश्न आपको पूछे ही जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1760 से लेकर 80 तक चली थी, तो आप याद रखिएगा। यहीं पे बात करते हैं तो 1770 ईस्वी में जो है बंगाल की अकाली एवं तीर्थ यात्रा कर जो है पर लगे प्रतिबंध ने हिंदू, नागा तथा गिरी सन्यासियों को विद्रोह करने पर जो है मजबूर किया था। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या बनेगा कि ये जो सन्यासी विद्रोह जो चली थी ना, जो ईस्वी है ना, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यही पूछा जाएगा कि इनमें से जो है विद्रोह का जो है वो इनमें से मिलान कीजिए कौन जो है किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं ऑलरेडी, तो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, क्योंकि रट्टा मारने वाला सब रट्टा मार जाएगा, लेकिन जिन्हें पता नहीं होगा वो रट्टा ही मारते रहेंगे। लेकिन हमें मालूम है कि कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। एंड यही अगर बात करते हैं लेकर कि विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो दिरजी वसंत नारायण केना सरकार द्वारा किया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। नेतृत्व आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये बिहार द्वारा और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि इसमें पूछे ही जाते हैं। और नहीं बात करते हैं तो सन्यासियों द्वारा जो है बोगरा मैमन सिंह में जो है अपनी स्वतंत्रता सरकार स्थापित की। भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मूसा शाह और जो है मजनू शाह इस सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए थे। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछेगा कि इनमें से कौन जो सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है या फिर है। ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा, जिसमें से भवानी पाठक हो जाएगा, देवी चौधरानी शाह हो जाएगा, मूसा शाह हो जाएगी, ठीक है, मजनू शाह हो जाएगा। ये सभी जो है हम बोल सकते हैं सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है अपने उपन्यास में जो आनंद मठ है, तो आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और देवी जो चौधरानी में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सन्यासी विद्रोह इनमें से जो है किसमें उल्लेख है, तो वो आपको आनंद मठ जो है उपन्यास में देखने को मिल जाएगा। देवी चौधरानी में भी जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर ये बात करते हैं वंदे मातरम का नारा जो है सर्वप्रथम सन्यासी विद्रोह में लगाया गया था। और ये प्रश्न पूछा गया, ऐसा कि नहीं पूछा गया? सन्यासी विद्रोह का जो चर्चा है वो किस उपन्यास में? आनंद मठ में ये प्रश्न पूछा गया। ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया, और खासकर बिहार होगा, बिहार पुलिस में ही पूछा गया। और ये भी याद रखना, वंदे मातरम का नारा जो है सर्वप्रथम सन्यासी विद्रोह में ही लगा था। वारन हेस्टिंग लंब जो है संघर्ष के बाद ही सन्यासी विद्रोह का कुचल पाया, किंतु 1800 ईस्वी तक जो है तथा बोल सकते हैं कि बंगाल एवं बिहार में सन्यासी जो है कांग्रेजों से ये संघर्ष क्या रहा, जारी रहा था। ठीक है, आगे नेक्स्ट की अगर बात करते हैं लेकर, तो हम लोग फकीर विद्रोह के देखेंगे, जिसमें चर्चा करता है कि 1776 से लेकर 77 तक चली थी। इनका नेतृत्व करता वाला थे मदारी समुदाय के मुखिया मजनू शाह, जिन्हें हमें मजनू शाह द्वारा भी हम कह सकते हैं। इन्होंने किया था किसका? फकीर विद्रोह का। यानी देखो, कोई भी मजनू रहेगा वो फकीर हो ही जाएगा। ठीक है, तो मजनू नहीं बनना है, आराम से पढ़नी है। मजनू बनने के चक्कर में फकीर बन जाओगे, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विद्रोह की गतिविधियों का जो है केंद्र बंगाल के बोल सकते हैं दिनाजपुर, रंगपुर व मालदा था। मजनून शाह की मृत्यु के उपरांत चिराग अली शाह जो है द्वारा फकीर विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। जब उनका उपरांत बोल सकते हैं मृत्यु के उपरांत का जो है करने वाला जो थे वो कौन थे? तो वो चिराग अली थे। फिर है रंगपुर विद्रोह 1783 ईस्वी में धीरज नारायण और नूरुद्दीन के नेतृत्व में जो है 1783 ईस्वी में रंगपुर एवं दिनाजपुर जिलों के किसानों ने जो है क्रूर ठेकेदार देवी सिंह के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, आगे पागलपंथी विद्रोह 1813 से लेकर 1833 तक हो जाएगी। पागलपंथी जो है संप्रदाय हिंदू, सूफी और जीववादी विचारधारा का मिश्रण था।
जो बांग्लादेश क्षेत्र के मेमनसिंह तथा शेरपुर क्षेत्र में जो है विकसित हुआ। यह गारो जनजातियाँ का जो है विद्रोह था। एंड नेता करम शाह और उसके पुत्र जो है टीपू द्वारा जो 1813 ईस्वी में जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन में विद्रोह किया गया था। तो अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा कि पागलपंथी विद्रोह जो है किस जनजाति से जुड़ी हुई है, तो गारो जनजाति, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। एंड ये अगर बात करते हैं लेकर कि जो मुझे बोल सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, विद्रोह किया। एंड टीपू द्वारा जो है जमींदारों के मुजारों पर हो रहे अत्याचारों से तंग होकर जो है विद्रोह किया तथा 1825 ईस्वी में शेरपुर तथा बोल सकते हैं कि शेरपुर पर अधिकार कर जो है वहाँ का शासक बन गया। एंड 1833 ईस्वी में इसे कुचल दिया। आगे ही बात करते हैं लेकर फैराजी विद्रोह 1804 से लेकर 39, फिर जो 1839 से लेकर 1851 तक चला, जिसमें 1840 में जो है हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा बंगाल के फरीदपुर से इस विद्रोह का आरंभ किया गया था। देखिए इसमें से 4 ऐसे प्रश्नों जो पूछे जाते हैं। पहले प्रश्न पूछा था फैराजी विद्रोह, कोई बोल सकते हैं कि विद्रोह को जो है कब से कब तक चला, पहली बात। दूसरी पूछा था जो है कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, जैसे ये हुआ था जो है बोल सकते हैं बंगाल के फरीदपुर में, ठीक है। फिर तीसरा पूछा जाता है कि इस विद्रोह से जो है कौन सा नेता जुड़े हुए थे, जैसे इसमें जुड़े हुए थे कौन थे, हाजी शरीयतुल्लाह जुड़े हुए थे। तो ऐसे ही प्रश्न पूछता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। एंड हाजी शरीयतुल्लाह फरीदी जो है बोल सकते हैं नाम से विख्यात थे। इसको जो है बहावी आंदोलन का समर्थन प्राप्त था। एंड 1840 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह की जो है मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र जो थे दुदू मियाँ, जिन्हें मोहन सिंह बोलते हैं, मोहसिन द्वारा फैराजी विद्रोह का भी क्या गया था बागडोर संभाली गई। दुदू मियाँ के नेतृत्व में यह विद्रोह का एक धार्मिक जो है संप्रदाय के रूप में परिवर्तन हो गया तथा समाजवादी जो है समतावादी सिद्धांत को अपनाया। एंड यही बात करते लेकर आगे, तो कहा जाता है कि इसकी जो मुख्य उद्देश्य थी, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम समाज में जो है व्याप्त सभी जो है कुरीतियों को खत्म करना। एंड दुदू मियाँ ने जो है कहा सब भूमि अल्लाह की देन है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि ये किस जो है विद्रोह में की गई थी, बात की गई थी, तो फैराजी विद्रोह में की गई थी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बात की गई थी फैराजी विद्रोह में किया गया था, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। आगे जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन जो है 1820 से लेकर 70 तक चली थी। यह मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था, तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगी। भारत में इसको जो है सैयद अहमद राय बरेली, ये प्रश्न पूछा गया एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार पूछा गया, तो याद रखेंगे इसको। एंड 1786 से लेकर 31 ईस्वी और जो है अब्दुल्ला अजीज के कारण जो है लोकप्रियता मिली से सैयद अहमद ने जो है बहावी आंदोलन को पवित्र युद्ध कहा था, ठीक है। एंड आराम में बहावी आंदोलन का पंजाब में सिख सत्ता के जो है विरुद्ध था, किंतु अंग्रेजों का जो है पंजाब पर अधिकार होने के उपरांत आंदोलन जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध परिवर्तन हो गया। एंड जिसके द्वारा अंग्रेजी जो है बहुत बोल सकते हैं प्रभुसत्ता को सबसे गंभीर चुनौती दी थी। आंदोलन का उद्देश्य जो है भारत को बोल सकते हैं कि दार उल हब से जो है दार उल इस्लाम में बदलना था। सैयद अहमद खां द्वारा जो है 1826 ईस्वी में बोल सकते हैं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में स्थित पेशावर, जिसे हम 4 सदा भी कहते थे, में सिथाना को जो है आंदोलन का केंद्र बनाया गया। एंड सैयद अहमद की मौत के उपरांत जो है पटना इस आंदोलन का केंद्र बना था, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। बहावी आंदोलन करने वाला कौन थे, सैयद अहमद बरेली। ये प्रश्न एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार जो है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा गया, तो इसे आप याद रखिएगा। अंडे ही बात करते हैं तो विलायत अली, इनायत अली और मौलवी कासिम अब्दुल्ला आदि प्रमुख नेता इसमें से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा इनमें से कौन से जो है नेता जुड़े हुए थे, नहीं जुड़े हुए थे, क्योंकि प्रश्न पूछे गए हैं। एंड यह जो है मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के लिए आंदोलन था, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। एंड बहावी आंदोलन इसे जो है मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी गई है। तो ये बहावी आंदोलन मुख्य रूप से मुसलमानों के जो है से ही जुड़ा हुआ था आंदोलन था, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। फिर मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक नवाब अब्दुल बोल सकते हैं कि लतीफ़ खां थे, तो ये भी याद रखना है। आगे कुक्का आंदोलन 1840 से लेकर 70 की होती है। इसे भगत जवाहर महल जो है यानी बोलते थे सियान साहब के ने जो है सिखों में अंधविश्वास को दूर करने हेतु इसे जो है शुरू किया था। किसको, कुक्का आंदोलन को। कुका आंदोलन जो है रामसिंह कुका द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया। एंड रामसिंह द्वारा जो है प्रथम विद्रोह 1869 ईस्वी में फिरोजपुर में किया। एंड 1872 ईस्वी में जो है रामसिंह कुका को रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट ही बात करते हैं आदिवासी विद्रोह को लेकर। तो यह जो है अन्य आंदोलन से जो है ज़्यादा हिंसक व संगठित रहा। आदिवासी आंदोलन के देसी नाम जो थे मेली, हूल तथा उलूगनत। और जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो ठक्कर बापा द्वारा किया गया था। अगर आप किसी भी जो है टीचर या किसी भी जो है पब्लिकेशन बुक का अगर आपको PDF चाहिए
तो आप जो है 94 30 53 48 79 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मात्र जो है आपको एक बुक का PDF 21 रुपये में मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप इसमें से जो है किसी भी जो है बुक का अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र जो है आप सिर्फ 21 रुपये में जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बुक हो। ठीक है, तो ये सभी अपने में आप बेहतरीन बुक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे UPSC हो PCS हो, ये सिर्फ आपको डेमो में दिया गया है। अभी बहुत सारे बुक हैं, तो आपको कोई भी बुक का PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है 94 30 53 48 79 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको PDF भेज दिया जाएगा। मात्र 21 रुपये में जो है आपको PDF पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो ये भी ध्यान देनी है। आगे बात करते हैं चुआर विद्रोह। अब चुआर विद्रोह क्या है? तो चुआर विद्रोह यह विद्रोह 1768 से जो है 1772 तक बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था और इसका मुख्य कारण था अकाल और बाढ़ हुआ जो है बढ़ा हुआ भूमि कर था। ठीक है, और अतः चुआर जो जनजाति ने जो है राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह कर दिया था। तो ये भी ध्यान देनी है। छोटा नागपुर विद्रोह 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर के जो है कोलारी आदिवासियों द्वारा अंग्रेजी सत्ता के क्रमिक विस्तार का विरोध किया गया था। यह विद्रोह रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में ये फैला था। यह विद्रोह 1836 तक जो है चला था। ठीक है, कौन सा? छोटा नागपुर विद्रोह। आगे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है खासी विद्रोह, 1828 से लेकर 33 तक चला था। अब ये देखिए, हम पहले बता रहे हैं कि 3-4 चीज़ इसमें से ऐसे इंपॉर्टेंट है कि याद रखनी है। पहले विद्रोह कब हुआ था, कब से चला था, कौन सा क्षेत्र में हुआ था और किसने नेतृत्व किया था, ये आपको ध्यान देनी ही देनी है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न यहीं से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर ये बात करते हैं तो यह मेघालय की जनजाति गारो और पहाड़ियों में हुआ और इस विद्रोह का नेतृत्व थे वो तीरथ सिंह, अनबारक मानिक व मुकुंद सिंह थी और ये प्रश्न पूछा भी गया, तो आप याद रखिएगा। फिर एक कोल विद्रोह 1831 से लेकर 32 तक हुआ था। ठीक है, तो छोटा नागपुर के जो है रांची, सिंहभूमि, हजारी बाग, पलामू और मानभूमि जिले में यह विद्रोह हुआ था। तो प्रश्न पूछा कौन जो ये कोल विद्रोह जो हुआ किस क्षेत्र में हुआ था, तो आप उसी प्रकार से याद रख सकते हैं। मुख्य रूप से नागपुर के रांची यानी कि सिंहभूमि जिले में हुआ था, यानी झारखंड में। फिर यही बात करते हैं तो यह विद्रोह जो है हुआ था, इसका कारण था आदिवासी क्षेत्रों में नए जमींदारों एवं महाजनों के प्रवेश से हुआ था, शोषण था। एंड 1832 ईस्वी में जो इस विद्रोह को दबा दिया एंड बोल सकते हैं कि बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व जो करने वाले थे वो गंगा नारायण द्वारा किया गया था, जो रुक कर जो 1848 तक चलता रहा। एंड इसमें कोल जनजाति के जो है साथ चुआर, होज और मुंडा भी शामिल थे। ठीक है, तो ध्यान देनी है। आगे संभालपुर विद्रोह। संभालपुर विद्रोह जो है असम के उत्तराधिकारी के मामले में ब्रिटिश को जो है द्वारा हस्तक्षेप करने पर गुंडों ने जो 1833 ईस्वी में विद्रोह किया, किंतु शीघ्र ही इसको जो है दबा दिया गया। ठीक है, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा संथाल विद्रोह। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1855 से लेकर 56 ईस्वी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यह मूलतः जो है आर्थिक कारणों से आरंभ हुआ था। किसके कारणों से? आर्थिक कारणों से। ये ध्यान दें, फाइनेंशियल बोल सकते तरह से। ठीक है, तो यही बात करते हैं, किंतु बाद में इसका उद्देश्य जो रहा था विदेशी शासन को समाप्त करना। देखिए, शुरू तो ये आर्थिक मामलों से हुआ, लेकिन इसे बाद में जो इसका उद्देश्य बना वो विदेशी शासन का समाप्त करना बना था। एंड यह बिहार के भागलपुर और राजमहल जो है जिलों में हुआ था। ठीक है, फिर आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह यही था, 1855-56 में चलने वाला संथाल विद्रोह। एंड में जो है राजमहल की पहाड़ियों में स्थित संथाल विद्रोह था। तो पूछा जाएगा कि आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह कौन है, तो संथाल विद्रोह था। अच्छा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सिंधु मांझी व कान्हा ने किया था। किसने? सिंधु मांझी और कान्हू बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, तीनों मतलब इसमें संथाल विद्रोह में आपको टोटल याद ही रखनी है। ठीक है, एंड भैरव और चांद भी इस जो है आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो पूछेगा ये भी कि संथाल विद्रोह से इनमें से कौन से नेता जुड़े हुए नहीं है या फिर हैं। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा। संथाल क्षेत्र में जो है दमन एको या बोल सकते हैं दमनी कोल यानी पहाड़ का दमन कहते थे। ठीक है, आगे है खारबार यानी कि खैरबार विद्रोह, जिसे 1874 से चला ये, और 1874 का यह जो है विद्रोह झारखंड में जो है भागीरथी जो है मांझी के नेतृत्व में भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध ये झारखंड क्षेत्र में अगर बात करते लेकर तो ये चला था, इनकी हुआ था। ठीक है, और यही अगर बात करते हैं तो इसे जो है सहाफर आंदोलन भी कहते हैं। भागीरथी के उपरांत दुबिया गुसाई द्वारा इस आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया था। भील आंदोलन इस विद्रोह का केंद्र जो है महाराष्ट्र एवं राजस्थान था। तो ये भी आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट बनेगी। 1857 ईस्वी की लड़ाई में ब्रिटिश से जो है लोहा लेने वाले भील नेता जो है भागोजी और काजल सिंह थे। ठीक है, एंड आगे बात करते हैं लेकर मुंडा विद्रोह, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। मुंडा विद्रोह की अगर बात करते हैं
तो 1893 से लेकर 19 तक चली थी। और इसके दौरान जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर और रांची में जो है हुआ मुंडा विद्रोह सर्वाधिक 34 आदिवासी जो है विद्रोह था। तो इनसे संबंधित नेता कौन थे? बिरसा मुंडा जी थे, मुंडा जो है विद्रोह से। फिर मुंडा विद्रोह को जो है उलगुलान यानी कि महान हलचल और सरदारी लड़ाई नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान देनी है। एंड बिरसा मुंडा द्वारा अपने जो समर्थकों को सिंगबोंग की पूजा पाठ करने की सलाह दी गई। बिरसा को जो है जगत पिता यानी कि धरती आबा के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये प्रश्न पूछा गया कि जगत पिता यानी कि धरती आबा के नाम से किस नेता को जानते हैं? तो बिरसा मुंडा जी को। आगे बिरसा मुंडा ने खुद को 1895 ईस्वी में भगवान का दूत घोषित किया एवं 9 जून जो है 1900 ईस्वी में जेल में बिरसा मुंडा को हैजे से ये मौत हो गई थी। ठीक है। चेचू आंदोलन, असहयोग आंदोलन की जो 1920 में हुआ था, असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र जो है प्रदेश के गुंटूर में चेचू आंदोलन ये हुआ था। आगे बात करते हैं रंपा आंदोलन, प्रश्न पूछा गया है इनकी रंपा विद्रोह, जिसे हम बोल सकते हैं मनियम विद्रोह भी बोलते हैं। यह आंध्र प्रदेश में जो है गोदावरी के रम्या क्षेत्र में अगस्त 1922 ईस्वी से जो है मई 1924 ईस्वी के मध्य अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा साहूकारों के अत्याचारों, झूम की खेती तथा चराई संबंधित अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाले नए जंगल कानून के खिलाफ यह विद्रोह किया गया था। कहने का मतलब कि रंपा विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वो सीताराम राजू थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगी और प्रश्न पूछे जाएंगे भी। फिर जो है सीताराम राजू गांधी से प्रभावित होने वाले प्रथम जनजातीय आंदोलन भी नेता थे, हालांकि वह गैर आदिवासी थे। फिर है नागा आंदोलन। नागा आंदोलन की शुरुआत जो है रोगमेई जंतुनांग द्वारा की गई थी। गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाला पहले आदिवासी नेता जोड़ा नाग यानी कि जादो नाग थे। पाथरू घाट विद्रोह यह 1894 ईस्वी में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ असम के पाथरू घाट में किसान विद्रोह का था। एंड 28 जनवरी 1894 ईस्वी को यह जो है पुलिस गोलाबारी में 140 किसान मारे गए थे। अतः इसे असम में जो है जलियांवाला बाग के नाम से भी हम जानते हैं। किसको? पाथरू घाट विद्रोह के नाम से। एंड गुरिल्ला विद्रोह 1920 ईस्वी में आंध्र प्रदेश की गुडेम जो है पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। एंड ये जो है महात्मा गांधी से प्रभावित थे। इन्होंने आदिवासियों को मद्यपान छोड़ने तथा अपने विवाद जो है पंचायतों में हल करने की सलाह दी थी। अवध किसान सभा 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में जो है गठन एवं बाद में असहयोग आंदोलन से जुड़ गई थी। फिर बाइकोम विद्रोह 1924 से 25 केरल में श्रावणकोर में नेतृत्व करने वाले थे वो टी के माधवन के साथी थे कल्पन के पी केशव मेनन ने किया था। मुख्यतः छुआछूत के खिलाफ था ये। गुद्रा विद्रोह 1817 ईस्वी में उड़ीसा के गुर्दा में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा तो पता ही होगा 1936 में इसका गठन किया गया था। अध्यक्ष इसका स्वामी सहजानंद सरस्वती यानी कि सरस्वती नहीं स्वामी थे। और इसका जो महासचिव थे वो प्रो एन.जी. रंगा थे। और ये एक बार नहीं प्रश्न अनेकों बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। तो टोटल इंपॉर्टेंट बनेगा तो आपको याद रखनी है। देखिए मुझे पता है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बता भी देते हैं आपको कि याद रखनी है, क्योंकि रट्टा मारिएगा तो फिर मालूम ऐसे नहीं पता चलेगा। फिर आपको जो याद करने की प्रवृत्ति है वो आपको पता चलेगा ही नहीं, तो फिर तो समय बर्बाद चला जाएगा पढ़ने में ना। तो आपको पता करते हुए चलनी है क्या कहाँ से कैसे प्रश्न पूछता है, तो फिर हम बताने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए आप। ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ देखेंगे आंदोलन और उनसे संबंधित जो क्षेत्र थे और उनसे संबंधित जो नेता थे, नेतृत्वकर्ता, वो देखेंगे एक छोटा सा लाइन में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सन्यासी विद्रोह। 1760 से लेकर 80 तक चला था। बिहार बंगाल क्षेत्र में हुआ। केना सरकार इनकी द्विज नारायण के नेतृत्व में हुआ था। फिर है फकीर विद्रोह 76 से 77 में चला। बंगाल में जो है क्षेत्र में चला था ये। मजनू शाह एवं चिराग अली ने किया था। तो फकीर बताए थे कि अगर फकीर बनना ही है तो फिर मजनू बन जाओ किसी का, मजनू बनोगे किसी का तो फकीर तो बनना ही है। ठीक है। फिर कोई साथ नहीं देगा, मतलब कि 77 साथ मतलब 77 साथ यानी कि 76 77। ठीक है। फिर है चुआर विद्रोह 69 से जो है 1769 से लेकर 1809 तक बांकुड़ा की बंगाल में जो है चला था ये। दुर्जन सिंह, जगन्नाथ सिंह और मंगल सिंह के नेतृत्व में ये हुआ था। पाली गिरोह का विद्रोह जो है 1799 से लेकर 1801 तक चली थी और तमिलनाडु क्षेत्र में हुआ था ये। अंडी अगर ही बात करते लेकर तो ये जो है वो बोल सकते हैं बीरपी कट्टवाफन के जो है नेतृत्व में किया गया था। फिर अगर ही बात करते लेकर तो बेला टम्पी विद्रोह 1808 से लेकर 1809 के बीच किया गया था ट्रावनकोर में। मेथुल बोल सकते हैं मेलुथाम्पी के जो है नेतृत्व में हुई थी। भील विद्रोह इंपॉर्टेंट बनेगा 1825 से लेकर 31 तक चली थी और ये पश्चिमी घाट में चला था, हुआ था बोल सकते हैं। सेबरम ने इसका नेतृत्व किया था। रामोसी विद्रोह बताया था 1822 से लेकर 29 तक चली थी और ये जो है पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ था। चित्तर सिंह ने इसका जो है नेतृत्व किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर ये पागलपंथी बताया था 1825 से लेकर 27 तक हो जाएगा ये। असम के क्षेत्र में हुआ था, काराम शाह और उनका पुत्र टीपू ने किया था। अहोम विद्रोह भी 1828 में चली थी और ये असम क्षेत्र में किया गया था। गोमथर कुंवर ने इसका नेतृत्व किया था। कोल आंदोलन की बात करते हैं 31 से लेकर 32, इनके 1831 से लेकर 32 तक चली थी। छोटा नागपुर झारखंड क्षेत्र में हुआ था। बुधू भगत ने इसका जो बोल सकते हैं तरह से नेतृत्व किए थे। खासी विद्रोह 1833 ईस्वी में चली थी असम क्षेत्र में। तीरथ सिंह ने जो है इसका बोल सकते हैं तरह से नेतृत्व किए थे। फराजी इनकी फरायदी आंदोलन की बात करते हैं 1838 से लेकर 48 तक चला था बंगाल क्षेत्रों में। सलीमतुल्ला टूटू मियाँ ने इसका नेतृत्व किया था। नील विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, 54 से 62 तक चली थी बंगाल बिहार में। तिरुत सिंह ने जो इसका नेतृत्व किए थे। संथाल विद्रोह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 55 से लेकर 56 तक बंगाल एवं बिहार क्षेत्र में हुआ था। सिंधु कान्हा ने इसका नेतृत्व किया था। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 चला था, बिहार क्षेत्रों में चला था ये। बिरसा मुंडा ने किया था। पाइके विद्रोह, क्योंकि बिहार इसलिए लिखा है ना, यहाँ पे झारखंड नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आपको झारखंड देखने को मिलेगा ही नहीं। यहाँ भी झारखंड भी नहीं होगा, क्योंकि इस समय भी वहाँ पे हाँ इधर ठीक है बिहार क्षेत्र में आता था, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, क्योंकि बात उसी समय है ना, 1855-1900 की बात करें। फिर यही बात करते हैं नील विद्रोह हमने देखा अपनी बंगाल बिहार में। संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट, बंगाल एवं बिहार, सिंधु कान्हा ने किया था। मुंडा विद्रोह याद रखना, बिहार मुरसा मुंडा। पाइका विद्रोह 17 से जो है 25 में हो जाएगा, उड़ीसा क्षेत्र में। बक्सी जगबंधु ने किया था इसका नेतृत्व। नील आंदोलन देखिए 59-60, ये याद रखिएगा, एक नील जो है हम बोल सकते हैं तो अपनी विद्रोह हुआ था 54-56 में, 62 तक, लेकिन ये नील आंदोलन 59-60 इंपॉर्टेंट बन जाएगा। बंगाल में हुई थी। दिगंबर यानी विष्णु दिगंबर ने इसका जो है क्या किया था, तो इसका नेतृत्व किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे ही बात करते हैं पाबना विद्रोह, तो याद रखिएगा 1873 से लेकर 76 हो जाएगा। पाबना बोल सकते हैं बंगाल में की गई थी। ईश्वर चंद्र राय एवं शंभू पाल ने नेतृत्व किया था। ढक्कन विद्रोह 74-75 में की थी, 1874-75 में। महाराष्ट्र क्षेत्र में किया गया था। वासुदेव बलवंत फड़के ने इसका नेतृत्व किए थे। मुपला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, 1920 से 22 में की थी मालाबार केरल में। अली मुसलियार ने जो है इसका नेतृत्व किया थे। और ये प्रश्न जो है अभी 2025 वाला जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखिएगा। यही बात करते हैं मुपला विद्रोह को लेकर, 1920-22 में की गई थी, याद रखिएगा। मालाबार केरल में किया गया था और इसका नेतृत्व करने वाले थे अली मुसलियार। और ये प्रश्न जो है अभी जो है प्रेजेंट में जो 2025 में बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये सभी आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखनी है। कहीं कहीं आपको 1920-22 नहीं 1921 दिया रहेगा, तो आप ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी यही बात करते हैं कुका आंदोलन 1840 से लेकर 70 तक होता पंजाब में, भगत जवाहर मल ने किया था। रंपाव विद्रोह 1879 से लेकर 22 में हुआ था, आंध्र प्रदेश सीताराम राजू ने किया था। आगे ही बात करते हैं लेकर, तो ताना जो है भगत आंदोलन 1914 में की गई थी बिहार में क्षेत्रों में। जतरा भगत ने इसका नेतृत्व किए थे। तेभागा आंदोलन 1946 में किया गया था बंगाल क्षेत्रों में। कंपाराम सिंह एवं भावन सिंह ने जो है इसका नेतृत्व किए थे। तेलंगाना आंदोलन जो था 1946 में किया गया था और ये भी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में की गई थी। पुचलपल्ली जो है सुंदराय ने इसका नेतृत्व किया था। भूमिज विद्रोह 1832 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र में किया गया था, गंगा नारायण सिंह इसका नेतृत्व करते थे। रंगपुर विद्रोह इंपॉर्टेंट बनेगा 1783 ईस्वी में, बंगाल जो है रंगपुर एवं दियाजपुर में इसका जो है क्षेत्र में किया गया था। धीरज सिंह नारायण ने इसका नेतृत्व किया था। चेरो विद्रोह 1800 में किया गया था, झारखंड पलामू में। भूषण सिंह इसका नेतृत्व किए थे। पहाड़ी विद्रोह 1772 से लेकर 82 तक हुआ था झारखंड के क्षेत्रों में। रमन्ना आहरी, जगन्नाथ देव, महेशपुरी, किरानी आदि जो है बोल सकते हैं कि इसमें अगर बात करते लिखे तो आपको नहीं दिख रहा होगा ना, तो अब दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जो महेशपुरी, किरानी, सर्वे स्वरजी जो है नेतृत्व किए थे। फिर आगे हैं यहाँ पे पहाड़ी विद्रोह देख लिए हम लोग। बहाबी आंदोलन 1831 ईस्वी में बिहार उत्तर प्रदेश में सैयद अहमद तुत्तीमुर ने किया था। कंद विद्रोह 1837 ईस्वी में उड़ीसा क्षेत्र में चक्र बिसोई इसका नेतृत्व किए थे। कहता है नोट जो है भगत जवाहर मल के जो है शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में जो है अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया और बाद में इन्हें जो है कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1885 ईस्वी में इनकी क्या कर दी, मृत्यु हो गई थी। अच्छा, आगे ही जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो टॉपिक आपके सामने है 8 नंबर 1857 की महान क्रांति। और यहाँ से ना प्रश्न पूछेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो आंदोलन बताया आपको अभी जस्ट हमने, आंदोलन जो विद्रोह था ना, आंदोलन या बोल सकते हैं विद्रोह को लेकर, तो यहाँ से 100% आपके एग्जाम में रहेगा प्रश्न, और साथ ही साथ 1857 क्रांति से भी रहेगा। तो इसको आपको स्किप नहीं करना। कहने का मतलब ये वीडियो अपने आप में बेहतरीन बनेगा। तो अभी देख लेते तो ठीक है, अगर नहीं अभी याद होता है तो बाद में इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को एग्जाम में। तो ये अपने आप में बेहतरीन बनेगा, इसको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो जरूर देख लीजिएगा आपको। तो अगर यही हम बात करते हैं लेकर, तो 1857 जो ईस्वी तक भारत में अंग्रेजी शासन के जो है 100 वर्ष पूरे हो गए थे, ठीक है। एंड इस बीच जो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक सैनिक व सैनिक विद्रोह हुए।
ज़्यादातर जो है विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष के कारण हुए थे एंड अपदस्थ बोल सकते हैं शासकों एवं सीमांतों ने जो भी जो है सैनिक विद्रोह किए, जबकि किसानों ने जो है भू राजस्व नीति के विरुद्ध में विद्रोह किए थे। किसानों जो थे वो भू राजस्व बोल सकते हैं नीति के विद्रोह में जो है विरोध में जो है विद्रोह किए थे। एंड जैसे कि श्वेत विद्रोह हुआ था 1764 ईस्वी में, एंड बिल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में, बैरकपुर विद्रोह हुआ था 1824 ईस्वी में, 47वीं जो है रेजिमेंट विद्रोह हुआ था। एंड यहीं पे फिरोजपुर जो है 1842 ईस्वी में हुआ था। 34वीं जो है रेजिमेंट का विद्रोह हुआ 1849 ईस्वी में। 7वीं जो है बंगाल कैलेवरी हो सकते कैवेलरी जो है विद्रोह हुआ था 64वीं रेजिमेंट तथा 22वीं जो है रेजिमेंट का विद्रोह, और 1850 ईस्वी में जो है 66वीं जो है नेगेटिव बोल सकते हैं नेटिव इन्फैंट्री तथा 1852 ईस्वी में जो है 38वीं जो है नेटिव इन्फैंट्री का विद्रोह हुआ। तो कौन विद्रोह है आपको याद रखने से 1764 में श्वेत विद्रोह, बिलोर विद्रोह 1824 में, बैरकपुर विद्रोह 1824 में, इस प्रकार आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आगे ही बात करते लेकर तो कहा जाता है विद्रोह के कारण क्या था। तो ज़्यादातर इतिहासों ने जो है चर्बी युक्त कारतूस का विद्रोह का प्रमुख कारण माना है। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया, आपको डिफिनेशन में पूछा जाएगा। ठीक है, रहेगा ऑप्शन के पर दिया जाएगा टाइप में, लेकिन डिफिनेशन के रूप में दिया रहेगा, और उससे देखकर आपको मन थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा कि कौन आंसर होगा, क्योंकि एग्जामिनर उसी पूछेगा आपको। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए विद्रोह का कारण क्या रहा। तो ऐसे ज़्यादातर इतिहासकार जो है ना वो बताते हैं कि चर्बी युक्त कारतूस को जो है लेकर विद्रोह हुआ था, प्रमुख कारण इसका था। किंतु चर्बी युक्त जो है कारतूस विद्रोह का एकमात्र कारण ही नहीं था, बल्कि 1857 ईस्वी का विद्रोह जो था वो पिछले 100 सालों के राजनीतिक जो थे और जो धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से भी हुआ था। तो यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा भी। तो इन सभी आपको याद रखना है कि चर्बी युक्त कारतूस के साथ साथ राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक, साथ ही साथ आर्थिक कारणों से भी ये जुड़ा हुआ था। एंड यही कारण था कि ये जो है 1857 का विद्रोह की गई थी। तो ये सभी आपको याद रखना है कि खाली यही नहीं याद रखना कि चर्बी युक्त कारतूसों से जो है विद्रोह हुआ था, नहीं, क्योंकि रट्टा मारने वाला तो सिर्फ यही याद करते हैं, या फिर कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सिर्फ यही देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो टॉपिक है आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ये आपको देखने को मिलेगा जब आपसे प्रश्न पूछेगा तो देखने को मिलेगा। तो ये सभी आपको याद करनी है। फिर यही बात करते हैं राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण क्या था, तो बेलेजली की जो सहायक संधि थी ना, आपको पता होना चाहिए, एंड डलहौजी की जो व्यापक नीति जिसे ड्रॉपनिंग ऑफ लेस कहते हैं, ये एक राजनैतिक कारण बना था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आता है प्रशासनिक कारण क्या था, इनकी सैनिक कारण। तो भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों से जो है वंचित व सेना में सुविधा से ऊंचे पद पर जो है प्रदान नहीं था। और डलहौजी द्वारा जो डाकघर अधिनियम था 1854 ईस्वी का, द्वारा सैनिकों को प्रदान निःशुल्क डाक सुविधा बंद कर दी गई थी। तो ये भी एक क्या प्रकार था, ये प्रशासनिक कारण बन गए थे कि जिससे कि कोई भी जो है भारतीय जो है वो ऊंचे पद पर ना जाए। ठीक है, एंड सुविधा का जो है प्रदान वो बोल सकते पद जो है ना प्रदान कर पाए। ठीक है, इनको नीचा दम मतलब कि जो प्रशासनिक जो है जो शक्तियाँ है उनको पूरी तरह से ऊंची पद पर ना दिया जाए। फिर सामाजिक और धार्मिक कारण क्या रहा, तो रूढ़िवादी भारतीयों द्वारा जो है सामाजिक सुधारों का विरोध किया गया व भारत में ईसाई धर्म प्रचार, सामान्य जो है बोल सकते हैं सेवा भारतीय अधिनियम, सभी नए जो है रंग रूटों को समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा देना अनिवार्य किया, जबकि भारतीय समाज में समुद्र यात्रा करना धर्म विरुद्ध समझा जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं जो है आगे है आर्थिक कारण। ये आपको पता लग गया ना कि भारतीय समाज में समुद्र यात्रा करना धर्म का विरुद्ध समझा जाता था, तो ये आप याद रखिएगा। आर्थिक कारण क्या रहा, फाइनेंशियल। तो ब्रिटिश के जो है आर्थिक नीतियों भारतीय उद्योग व व्यापारों के विरुद्ध थी, जिसमें जो है बोल सकते हैं जिससे कि परंपरागत हस्तशिल्प का विनाश, भू राजस्व नीति के कारण आर्थिक शोषण और उत्पीड़न ने जो है असंतोष का जन्म दिया। तत्कालीन कारण, अभी प्रेजेंट की बात करें, तत्कालीन कारण में मुख्य रूप से अगर बात करते लेकर तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग ही था। जिसे नोट की बात करते हैं, नई राइफल एनफील्ड के कारतूस का निर्माण जो है बुलविच आर्नसेलन जो है बोल सकते हैं कि लंदन के कारखानों में होता था, और भारत में उत्पादन व प्रशिक्षण स्थल अम्बाला, दमदमा और अस्थलाकोट में जो है किया जाता था। तो इनकी प्रशिक्षण जो है बोल सकते हैं प्रशिक्षण जो है भारत में की जाती, कहाँ की, तो अम्बाला में, दमदम और स्थलाकोट में, तो आप याद रखिएगा। फिर आगे ही बात करते हैं तो कहा जाता है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे जो थे वो नामक 34वीं जो बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के जो सैनिक थे, इन्होंने बैरकपुर छावनी में जो है गाय व सुअर की चर्बी से मिले कारतूसों के मुंह से जो है काटने से स्पष्ट मना कर दिए, पर उसे गिरफ्तार कर जो है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। सिर्फ उन्होंने कहा था कि हम जो है वो क्या कर सकते हैं
कि सुअर की चर्बी से, गाय व सुअर की चर्बी से जो है मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिए थे, जिसके कारण जो है गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर जेल में फांसी दे दी गया। साथ ही ईश्वरी पांडे को भी जो है मंगल पांडे की मदद के आरोप में फांसी दी गई। तो ये आप याद रखिएगा इस बार जो है ईश्वरी पांडे के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगा, इनसे ये जुड़े हुए थे। फिर आगे है कि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के पैदल जो टुकड़ी 20वीं नेटिव जो है इन्फेंट्री के जो लोग थे, इनको द्वारा जो 1857 ईस्वी क्रांति का आरंभ हो गया। तो 1857 ईस्वी क्रांति आरंभ कब की थी? 10 मई 1857 ईस्वी को। कहाँ से किया गया था? मेरठ से किया गया था। कौन सा जो है नेटिव इन्फेंट्री के लोग थे? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के लोग थे। बस इतना ही प्रश्न पूछा गया आपको, तो याद रखिएगा। विद्रोह की शताब्दी में जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि 1857 में उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, और एक प्रकार का यह प्रथम वायसराय भी था। तथा ब्रिटिश जो है प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन जो थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो लॉर्ड पामस्टन थे, और हेनरी जॉन टेम्पल इनको बोलते थे। तो प्रश्न पूछा है कि जब 1857 क्रांति हुई थी उस समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन था। ये प्रश्न एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, आप याद रखिएगा इसको। फिर यही बात करते हैं तो कहा जाता है कमल का फूल एवं जो है रोटी को क्रांति के प्रतीक के रूप में चुना जाता है। तो प्रश्न पूछा है कि इनमें से जो है 1857 ईस्वी के जो है क्रांति के जो प्रतीक रहे इनमें से क्रांति के, वो क्या रहे थे? तो कमल का फूल एवं रोटी रहा था। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है। फिर यही बात करते हैं तो विद्रोह में जो है शामिल सर्वाधिक सिपाही अवध के ही थे, इसीलिए अवध सैनिकों की जो है बोल सकते हैं पौधशाला कहलाता था। 1857 ईस्वी की क्रांति में ब्रिटेन की महारानी जो है विक्टोरिया थी। फिर 1857 की क्रांति के समय जो है प्रमुख अधिकारी रहे, जिसमें से कंपनी का अध्यक्ष जो थे वो मैगल्सन थे, शस्त्रागार का अध्यक्ष लॉर्ड बिलोबी थे, प्रमुख सेनापति जॉर्ज एनिसन थे। एंड 1857 की क्रांति के दौरान जो है जींद, पटियाला एवं सिंधिया की रियासत अंग्रेजों की जो है सबसे सहायक रही थी। मिर्जा गालिब एकमात्र व्यक्ति था जिसने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। इंपॉर्टेंट बनेगा, 1857 की क्रांति को जो है अपनी आंखों से देखने वाला एकमात्र व्यक्ति था मिर्जा गालिब, तो इसको ध्यान देनी है। जीनत सहल ने जो है बहादुर शाह जफर के जो है हुमायूं के मकबरे से छिपे होने की सूचना लॉर्ड कैनिंग ने दी थी। एंड 3 जुलाई 1857 ईस्वी को तख्त खां के विद्रोह का मुख्य नेता घोषित किया गया तथा बहादुर शाह द्वितीय ने जो है बख्त खां को साहब याद रखिएगा साहब ए आलम बहादुर का किताब दिया था। तो बहादुर शाह को जो है द्वितीय ने जो है बोल सकते हैं बख्त खां को क्या सा उपाधि दी थी? तो वो साहब ए आलम, ठीक है, बहादुर का जो है किताब दिया था। फिर यही बात करते हैं तो बख्त खां बरेली में जो है ब्रिटिश सेना का सूबेदार था और दिल्ली में जो है विद्रोही सिपाहियों का नेतृत्व कर रहा था। तो जो बख्त खां वो दिल्ली में बोल सकते हैं कि सिपाहियों का नेतृत्व क्या कर रहा था? विद्रोह का जो है नेतृत्व कर रहा था। तात्या टोपे एकमात्र क्रांतिकारी था जिसने सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। तो सार्वजनिक रूप से फांसी जो है देने वाले बोल सकते हैं, लेने वाले जो है बोल सकते हैं कि सार्वजनिक रूप से जो है फांसी पर चढ़ने वाले एकमात्र क्रांतिकारी कौन थे? तात्या टोपे। कुंवर सिंह एकमात्र क्रांतिकारी थे जो कभी गिरफ्तार नहीं हुए थे। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। फिर आगे ही बात करते हैं कैप्टन गार्डन एकमात्र अंग्रेज था जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है लड़ा था। मतलब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ने वाला अगर बात करते लेकर तो कौन सा एकमात्र जो अंग्रेज था? तो वो ब्रिटिश जो है लड़ने वाला था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, वो तो कैप्टन गार्डन, ठीक है। एंड ब्रिटिश जो है न्यायाधीश मेजर हैरियत ने बहादुर शाह जफर को जो है देश निर्वासन की संज्ञा जो है सजा सुना दी थी, यानी कि वही देशद्रोह। एंड जनरल जॉन बैनेट हियर से बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग जो है ऑफिसर भी थे। आगे 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह द्वितीय को जो है विद्रोह का नेता व भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया। इन्हीं अगर बात करते हैं दिल्ली जो है करने वाले जो नेतृत्व थे बहादुर शाह जफर को क्या किया था? द्वितीय को क्या किया था? भारत का जो है बादशाह घोषित कर दिया गया। फिर आगे ही बात करते लेकर तो ध्यान दीजिएगा क्रांति की समाविधि जो थी वो विदेशी पत्रकार अर्नाल्ड रसल भारत में उपस्थित था। मतलब कि क्रांति की समाप्ति में जो विदेशी पत्रकार था वो कौन था? अर्नाल्ड रसल भारत में उपस्थित था जब 1857 की क्रांति हो रही थी। फिर रानी लक्ष्मीबाई को महल परी भी कहा जाता है, तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट बनेगा। इनका समाधि जो था समाधि जो है वो कहाँ पड़ी है? तो स्थल ग्वालियर में है, जो ग्वालियर है वहाँ पे इनका क्या है? समाधि स्थल है, ठीक है। फिर हजरत महल को महक परी भी कहा जाता है। देखिए महल परी रानी लक्ष्मीबाई, महक परी हजरत महल। तो देखिए महल परी हमारे लक्ष्मीबाई महल परी है, परी का महल परी है,
यानी रानी लक्ष्मीबाई, और जो महक पड़े वो हजरत महल। ठीक है, तो याद रखिएगा। अतः 1857 ईस्वी के विद्रोह के उपरांत जो है भारत सरकार ने 1858 ईस्वी के दौरान कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया था। कहने का मतलब हुआ कि ये जो 1857 का जो अधिनियम था, इसके दौरान जो कंपनी के जो शासन को था वो समाप्त कर दिया, और ये जो है भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन ने जो है अपने हाथों में ले लिया। और यह क्रांति जो है प्रभावी रूप से ग्वालियर शहर से समाप्त हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 ईस्वी को शाही घोषणा में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्न परिवर्तन किए गए, जिसमें 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है भारत का शासन कंपनी के हाथों में देकर क्राउन के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, फिर जो है बोल सकते हैं कि डॉक्टरों की सत्ता तथा अधिकारों सभा को समाप्त कर दिया गया तथा इसके जो है उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिया गया। 15 सदस्यों की एक सत्ता जो है भारत परिषद की स्थापना की गई, और साथ ही साथ जो है गवर्नर जनरल अब जो है चूंकि क्राउन का प्रतिनिधि था, अतः उससे जो है क्या किया गया, वायसराय बना जो है बोल सकते कहा जाने लगा। फिर सेना के पुनर्गठन जो है हेतु पील कमीशन का गठन किया, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि कौन सा कमीशन जो है गठन किया गया था, पील कमीशन। फिर उसकी जो है सिफारिश पर भारतीय एवं यूरोपीय जो है सैनिकों का अनुपात जो है क्रमशः 2:1 के अनुपात में किया गया, जो विद्रोह से पहले 5:1 के रूप में था। तो ये जो है बोल सकते हैं कि पील कमीशन गठन किया, तो उस सिफारिश पर जो है भारतीय एवं यूरोपीय सैनिकों का ये अनुपात था 2:1 के रूप में, लेकिन जो विद्रोह से पहले जो था वो 5:1 के रूप में था। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। आगे ही बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो 1857 ईस्वी के महान क्रांति के प्रमुख केंद्र थे, और कौन जो है इसमें नेतृत्व करता थे, कहाँ से कौन किए थे ना, किस डेट में हुआ था, और उनके विद्रोह में जो है कौन लड़े थे, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते लेकर कि केंद्र जैसे दिल्ली, तो दिल्ली से विद्रोह करने वाले थे वो कौन थे, बहादुर शाह जफर और बख्त खां जो सैन्य नेतृत्व किए थे। तो बहादुर शाह जफर को जो है सैन्य नेतृत्व करने वाले कौन थे, बख्त खां। अच्छा, ये कब किए थे, तो 11/2/1887 ईस्वी को, 57 ईस्वी। फिर इलाहाबाद से नेतृत्व करता कौन थे, तो ये लियाकत अली थे। और ये प्रश्न पूछेगा, ऐसा कि नहीं पूछेगा, तो पूरा आपको याद करना है। एक बार में भी याद नहीं होगा, 2 बार में भी याद नहीं होगा, 3 बार में भी याद नहीं होगा। जब तक याद ना होगा तब तक आपको एक ही चीज़ को रिपीट करना है, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस सक्सेसफुल। किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रैक्टिस बहुत, अभ्यास बहुत बहुत मायने रखती है। चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए, अभ्यास नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला। फिर जगदीशपुर से जून 1857 ईस्वी में जो विद्रोह किया गया था, कुंवर सिंह अमर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, इनकी बिहार में हुआ था। फिर ये बात करते हैं लखनऊ को लेकर, 4 जून 1857 ईस्वी को बेगम जो है हजरत महल ने किया था इसका नेतृत्व। झांसी से करने वाले थे जून 1857 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। अच्छा, इसमें नहीं अगर याद रखनी है, दबाने की बात करते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो है पक्ष में जो लड़े थे विपक्ष में, वो यहाँ पे दिए गए, तो इससे भी आप ध्यान से देखिएगा। जिसमें बात करते हैं लेकर बरेली तो हो जाए खान बहादुर खां हो जाएंगे, और इसका नेतृत्व में जो विपक्ष से लड़े थे वो बिसेंट आयर थे। फैजाबादी से बात करते लेकर तो मौलवी अहमद जलउल्ला हो जाएंगे, और इसका जो विपक्ष थे वो कौन थे, बिसेंट आयर थे। ठीक है, बिसेंट आयर नहीं बल्कि कर्नल जो है नील थे। कानपुर से बात करते 5 जून 1857 इसको हुआ था, नाना साहब ने धूधू पंथ जिसे बोल सकते हैं, और तात्या टोपे जो थे वो सैन्य नेतृत्व थे। तो धूधू पंथ किसको बोलते हैं, जो है नाना साहब को बोलते हैं। और ये जो इनके बोल सकते हैं विद्रोह को दबाने वाले थे, इनकी अपोजिट जो लड़ने वाले थे वो कैंपेबल थे। फिर फतेहपुर की बात करते हैं 1857 को लेकर, तो अजीमुल्ला जो है इसका नेतृत्व किए थे, और इसमें जो उसके विपक्ष थे वो कौन थे, जनरल रेनॉल्ड थे। बाकी आप ये भी याद रखिएगा, बहादुर शाह वाला निकलसन हडसन था, लिकायत अली वाला था कर्नल रील था। यहाँ बात करते हैं तो कुंवर सिंह अमर सिंह का जो है था वो विलियम टेलर और बिसेंट आयर था। ठीक है, बेगम हजरत महल का नेतृत्व जो है वसती विपक्ष का कौन था, दबाने वाला कैंपेबल था। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये बोली, झांसी जो रानी लक्ष्मीबाई है जो तात्या टोपे है, इनका जो विपक्ष में लड़ने वाला था हीरोज था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाएगी। अच्छा, आगे ही बात करते हैं लेकर, तो अगले है 1857 जो है की क्रांति के बारे में इतिहास का मत क्या रहा। और ये मत जो है ना इतना इंपॉर्टेंट है ना बिहार दरोगा, बिहार पुलिस जैसे एग्जामों के लिए, कि मत कहिए आप, प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करते लेकर, तो यह भारत का प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम था, कौन कहे थे, तो ये बी डी सावरकर ने कहा था। बी डी सावरकर ने कहा था कि 1857 की जो क्रांति है यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अब कहीं एक बार में याद होगा, नहीं होगा, मुझे खुद एक बार में याद नहीं होता, मैं खुद भूल जाता उसको।
तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बार-बार याद करिएगा। तो और ज़्यादातर जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या होती है कि आप किसी शब्द से रिलेट कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि शब्द आपको कुछ ना कुछ बोलचाल की भाषा में मिल ही जाएगा, तो उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको तुरंत याद हो जाएगी, दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ये किसने कहा था? तो सर जॉन लॉरेंस ऑफ ने कहा था कि ये पूर्णतः जो है जो सिपाही विद्रोह है 1857 का क्रांति। फिर 1857 की क्रांति यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा था? डिज़राइल ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, कहने वाला कौन है? जेम्स आउंट्रम और डब्ल्यू टेलर, ठीक है, ध्यान देनी है। यह धर्मांतर ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, तो किसने कहा था? एल जो है बोल सकते हैं E.R. रीज ने कहा था। वार्ता तथा सभ्यता के बीच युद्ध जो है ये किसने कहा था? T.R. होम्स ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा था? अशोक मेहता। देखिए यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, 2 हो जाएगा यहाँ पे। डिज़राइली के साथ साथ कौन हो जाएगा? अशोक मेहता हो जाएगा। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। फिर आगे बात करते हैं, यह न तो प्रथम राष्ट्रीय संग्राम है और न ही वह प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम है, किसने कहा था? और डॉक्टर R.C. मजूमदार ने कहा कि यह न तो बोल सकते हैं प्रथम राष्ट्रीय संग्राम है और न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। फिर यह केवल सैनिकों का विद्रोह था, जिसका कारण था क्या? तो चर्बी युक्त सैनिक जो है के कारतूसों थे। ये किसने कहा था? तो ये रॉबर्टसन ने कहा था। तो ये सभी आपको ध्यान देनी है। अच्छा, नेक्स्ट यहीं अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट अगला है 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। इतना इम्पोर्टेंट है ना कि मत कहिए कि आपसे यहाँ प्रश्न ना पूछेगा। मैंने पहले ही बताया आपको कि विद्रोह यानी आंदोलन से लेकर फिर आपके यहीं पे आंदोलन हो गया हमारा, धार्मिक जो सांस्कृतिक हो गया इससे संबंधित लेकर जो हो जाएगा हमारा, ठीक है। और जस्ट हमने जो 1857 का क्रांति देखा, ये इसमें इतने बता रहे हैं आपको टॉपिक ना कि जितने भी टॉपिक बताया जा रहा है आप में उसमें सारा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। यानी ये वीडियो अपने आप में एक बेहतरीन वीडियो होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको एक बेहतरीन वीडियो होगा, उसको आप बार बार याद कीजिए तो आपके लिए बेहतरीन रहेगी, ठीक है। तो ये सभी आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो 9 नंबर है 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और अधिकतर प्रश्न भी आपको यहाँ से तो 100% जो है सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जो है देखने को आपको मिलेगा। तो इसको स्किप आपको नहीं करनी है। जिसमें अगर हम अब बात करते हैं यहाँ पे लेकर तो कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में पश्चिमी शिक्षा ने जो है बंगाल के शिक्षित युवकों का ध्यान हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों और अन्य विश्वासों की तरफ गया। इसी जो है बुद्धिजीवी वर्ग ने आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका का जो है योगदान दिया। सर विलियम जोन्स जो है और जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंस व मैक्स मुलर जैसे जो है प्रांतवादियों ने भारत के गौरवशाली अतीत को ढूंढकर लोगों के सामने जो है प्रस्तुत किया था। अब सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण समाज को लेकर, जो कि 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया, जो कि कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। जो सती जो है विरोधी संगठन था ये, इसमें द्वारकानाथ जो है ठाकुर भी शामिल थे। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि ब्राह्मण समाज से जुड़े व्यक्ति जो इनमें से कौन कौन है, नहीं थे। तो जैसे राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने खुद जो ये गठन किया था, और इनसे शामिल एक व्यक्ति और थे द्वारकानाथ ठाकुर। तो ये आप याद रखिएगा कब हुआ था, ये भी याद रखनी है। आगे ही बात करते हैं तो जो है राजा राम मोहन राय ने जो है 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में जो है स्थापना की और 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। अंडर कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज, ठीक है, और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किए थे। तो ये दोनों आपको ध्यान देनी है। और ये बात करते हैं तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने जो है कलकत्ता में ब्राह्मण समाज की भी जो स्थापना की थी। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना आपको पता चल गया है अपनी कि ये जो है कलकत्ता में राजा राम मोहन 20 अगस्त 1828 ईस्वी को किए थे। लेकिन अगर आत्मीय सभा की स्थापना की बात करें तो 1815 ईस्वी में किए थे। तो ये आपको ध्यान देनी है। और ये बात करते हैं तो जो आगे चलकर जो है ब्राह्मण समाज कहलाता है। राजा राम मोहन राय ने जो है 1772 में इनकी जन्म हुई, 1833 में मृत्यु हुई। जो आधुनिक के ये पहले समाज सुधारक थे। तो प्रश्न पूछेगा कि आधुनिक भारत के जो है सबसे पहले समाज सुधारक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे। उन्हें जो है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, पैगंबर व आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है। ये सभी आपको जो है टॉपिक जो है जो याद रखनी है। एंड ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि भारत का राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं, पैगंबर किसे कहते हैं, या फिर आधुनिक भारत के पिता किसे कहते हैं। राजा राम मोहन राय जो है वास्तव में अतीत और भविष्य के मध्य जो है सेतु थे। इन्हें भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत यानी भारतीय भाषाई बोल सकते हैं, प्रेस का प्रवर्तक भी कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अपने आप में बेहतरीन ये टॉपिक बनेगा, बेहतरीन वीडियो बनेगा। तो यहाँ से प्रश्न आपको ज़्यादातर ही देखने को मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है।
एंड इस वीडियो आपको रिपीट कर लेनी है ताकि आपको पूरा प्रश्न याद हो जाए। एंड यही बात करते हैं तो पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश राजा राम मोहन राय ने किया था। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चला कि भारतीय पुनर्जागरण के नाम से किन्हें जानते हैं, तो राजा राम मोहन राय को। सुभाष चंद्र बोस द्वारा राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी गई थी। तो युगदूत की जो उपाधि है सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था राजा राम मोहन राय को। आगे ही बात करते हैं राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा, बहुपति प्रथा, जातिवादी जाति का कड़ा विरोध किया एवं विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था। ठीक है, और यही अगर बात करते हैं लेकर तो राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पुस्तक है जो कि बहुत बार पूछा गया है, जैसे तूफात उल मुबाद्दीन, ठीक है, जो कि फारसी में लिखा गया था। मरतालु अध्ययन, संवाद कौमुदी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरातुल अखबार, ये सभी बहुत बार पूछे गए एग्जामों में। ठीक है, बुद्धि दर्पण हो गया, बगदूत हो गया जो कि हिंदी में था। तो ये सभी जो संपादित पुस्तकें हैं एक तरह से पत्र ये तरह बेहतरीन है और ये प्रश्न पूछे भी गए ऑलरेडी एग्जामों में। फिर आगे ही बात करते हैं ब्राह्म समाज के पहले सचिव ताराचंद चक्रवर्ती यानी दलित थे। तो अब प्रश्न पूछेगा कि ब्राह्म समाज के पहले सचिव कौन थे, तो ताराचंद चक्रवर्ती जो कि दलित के रूप मतलब दलित थे। विधानों द्वारा बात करते हैं ब्राह्म समाज को अद्वैतवाद हिंदू संस्था कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने न्याय की ज्यूरी प्रथा का समर्थन किया। 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो अगर पूछे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाला कौन था, तो अकबर द्वितीय था। ठीक है, तो याद रखेगा 1830 ईस्वी में दिया था। फिर राजा राम मोहन राय प्रथम धर्म सुधारक थे जिनकी मृत्यु यूरोप की धरती पर हुई थी, याद रखिएगा। और चर्चिल के नाम से समाधि है इसी राजा राम मोहन राय की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। इनकी समाधि वो अब भारत से बाहर है, ठीक है, विदेशों में है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, और इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर यहीं बात करते हैं तो संबंध था वो राजा राम मोहन राय से था। ठीक है, जो ब्रिस्टल है ना वो समाधि, वो आपको संबंध किससे मिलेगा, राजा राम मोहन से मिलेगा। यह ब्रिटेन में स्थित है। ठीक है, यह ध्यान देनी है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा प्रभात नक्षत्र कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को पूर्व और पश्चिम का स्लेंस से सेतु कहा जाता है, ध्यान देनी है। 1784 में वारेन हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। यहाँ देखिए बहुत सारा कन्फ्यूजन होते हैं, ये बात कर रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये ध्यान देनी है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया था। तो ये आपको दिक्कत होनी चाहिए, वारेन हेस्टिंग के सहयोग से किया था, ये भी ध्यान देनी है। फिर प्रार्थना समाज आती है। इसकी स्थापना और विकास ब्राह्म समाज की छत्र छाया में हुआ था, जो कि 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना इनके प्रमुख संस्थापक आत्माराम पांडुरंग और जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे, यानी कि इन्हीं को हम बोलते हैं एमजी रनाडे। ठीक है, और हम बात करते हैं तो यह परमहंस सभा का ही पुनर्गठन था। तो कहने का मतलब हुआ कि 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले आत्माराम पांडुरंग थे और साथ ही साथ इनके साथ एमजी रनाडे भी थे। एंड ये आपको इम्पोर्टेंट बनेगा, ये सभी आपको ध्यान देनी है। एंड यही बात करते हैं जस्टिस रनाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। यानी अगर बात करें कि पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं, तो एमजी रनाडे को कहते हैं। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, अगर हम बात करते लेकर कि प्रार्थना इन्हीं की उपासना और समाज सुधार ये प्रार्थना समाज के दो मुख्य अंग थे। यह जाति उन्मूलन और विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे। रनाडे द्वारा ये नृत्य, मद्यपान एवं विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची के विरुद्ध शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया। गोविंद रनाडे ने 1861 ईस्वी में विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी। यानी ये गोविंद रनाडे थे, ये कह सकते हैं कि इन्होंने वो 1861 ईस्वी में विधवा विवाह संघ की स्थापना किया। एंड सभी सुधारवादी आंदोलन में प्रार्थना समाज का प्रभाव सर्वाधिक रहा था। फिर आता पुनः सार्वजनिक सभा। अप्रैल 1870 ईस्वी में रनाडे द्वारा पुनः सार्वजनिक सभा को स्थापित किया गया। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इंपॉर्टेंट मिलेगा कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, एमजी रनाडे को कहा जाता है। और ये भी 1870 ईस्वी में इन्होंने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था, याद रखिएगा। फिर गोविंद माधव एमजी रनाडे को नेतृत्व में गोपाल गणेश आगरकर द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 ईस्वी में स्थापना की गई थी। कहने का मतलब हुआ कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने किया था, तो गोपाल गणेश आगरकर ने किया था। ये इनकी एमजी रनाडे के नेतृत्व में किया था, याद रखना है। बाद में इसी सोसाइटी को पुनः फर्ग्यूसन कॉलेज नाम दिया गया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट बनेगा। आगे यहीं कर बात करते हैं लेकर
तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो है यानी कि कॉलेज बन गया, नाम दिया गया। फिर वेद समाज के श्रीधरलू जो नायडू द्वारा 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई थी। तो वेद समाज, ठीक है, याद रखना है। श्रीधरलू जो है नायडू के द्वारा 1864 ईस्वी में कहाँ पड़ी, तो मद्रास में किया गया था, ठीक है, इनके आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं। और यही बात करते लेकर, तो जो दक्षिणी के ब्राह्मण समाज के रूप में जाना जाता है, इन्हें जाति प्रथा का विरोध किया था। यंग तरुण बंगाल आंदोलन, इसकी शुरुआत हेनरी लुई विवियन डिराजो ने किया था, कलकत्ता में के बंगाल में किया था। अन्य प्रेस की स्वतंत्रता, ज्यूरी द्वारा न्याय, सरकारी सेवाओं की भारतीय जो है करण और शक्तियों का प्रतिकरण व रैतियों की जो है जमींदारों की रक्षा जैसी मांगों को सबसे पहले यंग बंगाल आंदोलन द्वारा उठाया गया था, ठीक है, ये सभी कार्य। फिर डेरियाजो द्वारा जो है एंग्लो बोल सकते हैं इंडियन हिंदू एसोसिएशन, वंग हित सभा एवं बोल सकते हैं डिबेटिस क्लब की जो है स्थापना की थी। तो एंग्लो इंडिया हिंदू एसोसिएशन की स्थापना डेरियाजो के द्वारा किया गया था, बीबीए बोल सकते हैं बीबीएन डेरियाजो के द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगी, ठीक है। यहीं अगर हम बात करते हैं तो यंग जो है बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र जो है बंगाल स्पेक्टर था, जिसके संस्थापक डेरियाजो थे। सुरेंद्रनाथ महाराज द्वारा डेरियाजो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता तथा प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट बनेगा। डेरियाजो को जो है बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, साथ ही साथ हमारी जाति का पिता और प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। एंड ये कहने वाला कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। एंड ये अगर बात करते हैं तो आर्य समाज, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में किया था। कहता ना कि बम्बई तो हर बाप के हकार है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। 1875 ईस्वी में बम्बई में किए थे एंड की एवं 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित हुआ था। तो पहले जो था ना मुख्यालय बम्बई में था एंड इसी को 1877 ईस्वी में जो मुख्यालय कहाँ कर दिया, लाहौर कर दिया, याद रखिएगा। फिर इस समय जो है वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि जब आत्मीय जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी तो उस समय जो है वो बोल सकते हैं कि वायसराय कौन था, ठीक है, भारत का, तो वो कौन था, नॉर्थब्रुक था, याद रखिएगा, ठीक है। एंड यही बात करते हैं लेकर आगे, तो कहता है दयानंद सरस्वती द्वारा जो है वेद की ओर लौटो का नारा दिया गया। आर्य समाज का द्वारा जो है 1882 ईस्वी में जो है गायों की रक्षा के लिए एक गौरक्षणी सभा की स्थापना की गई थी। तो ये सभी ध्यान देनी है। आर्य समाज ने जो है लड़कों हेतु 25 वर्ष तथा लड़कियों हेतु 16 वर्ष जो है विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। एंड दयानंद स्वशासन को जो है विदेशी शासन से बहुत अच्छा मानते थे। स्वराज शब्द का जनक दयानंद सरस्वती को माना जाता है। याद रखिएगा कि स्वराज शब्द का अगर प्रयोग करने वाला सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो दयानंद सरस्वती जी थे। और ये प्रश्न पूछे भी गए एग्जामों में, तो इन सभी को आपको ध्यान देनी है। एंड यही बात करते हैं तो आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोधी था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर कहता है दयानंद सरस्वती पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों जो है वासियों के लिए है। एंड अगर हम बात करते हैं तो ये कहने वाले पहले कौन थे, तो वो कहने का मतलब हुआ कि दयानंद सरस्वती पहले से भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारत जो है भारतवासियों के लिए है, ठीक है। और ये श्री जो है एनिवेशन का भी कथन था, तो आप ध्यान दीजिएगा। फिर दयानंद जो है 19वीं शताब्दी का उत्तरी भारत का हिंदू एंड की बोल सकते हैं कि हिंदू लूथर, या बोल सकते हैं इसी को मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। यानी प्रश्न पूछा गया कि जो है भारत का जो है मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, ठीक है, उत्तरी भारत का। फिर लाला लाजपत राय जो है आर्य समाज के सक्रिय सदस्य रहे। रामकृष्ण मिशन, ये 5 मई 1897 ईस्वी को अमेरिका से लौटकर जो है बेल्लूर जो कलकत्ता में पड़ता है में स्वामी जो है विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। एंड इसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 1909 ईस्वी में हुआ था। कहने का मतलब हुआ कि रामकृष्ण जो मिशन था, ठीक है, ये इसकी स्थापना 5 मई 1897 ईस्वी को जो है अमेरिका से जब लौटे राम कौन, तो ये स्वामी विवेकानंद जी, तो इन्होंने जो है बेल्लूर में, कलकत्ता बोल सकते हैं एक तरह से, में जो है ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। एंड यही बात करते हैं तो ये जो है कि और इसका जो है कह सकते हैं एक तरह से हमें, तो ध्यान दीजिएगा आगे लेकर इसका जो ध्येय वाक्य था आत्मनो मुआर्थम जगत हिताया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। एंड जतिरनाथ जो है बोल सकते दचिंद्रनाथ बंदोपाध्याय, जिनको निरालंब स्वामी उपनाम से भी जाना जाता है, अपनी अंतिम समय में जो है रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में जो है व्यतीत किया। एंड स्वामी विवेकानंद जो 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में जो है भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। एंड जिसके गुरु जो है बोल सकते इसका जो है गुरु का नाम रामकृष्ण जो है परमहंस था। कहने का मतलब हुआ
कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के जो शिकागो शहर है, इन्होंने जो है यहाँ इनको क्या किया था, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और इन्होंने जो है हम कह सकते हैं कि भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। और जो रामकृष्ण परमहंस थे, क्या थे इनके गुरु का नाम था। ठीक है, इन्हीं के नाम से बोल सकते हैं इस जो है परमहंस मंडली का जो भी है स्थापना भी किए थे, तो वो भी आप याद रखिएगा। फिर आगे ही बात करते हैं तो थियोसॉफिकल जो है सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी बोल सकते हैं ब्रह्म विद्या सोसाइटी की स्थापना मैडम HP जो है ब्लासबास्की जो रूसी थी, इन्होंने किया था। एंड कर्नल HS ऑल्टमान जो था, ऑलकॉट जो अमेरिका के द्वारा था, इसी के द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। कहने का मतलब वही हुआ कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे, इनमें से 2 व्यक्ति जुड़े हुए हैं। एक है HP ब्लासबास्की और एक थे HS ऑलकॉट। HS ऑलकॉट जो थे ये अमेरिका इनकी न्यूयॉर्क में किया था, जबकि जो HP ब्लासबास्की थी ये रूसी थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। फिर इससे प्रारंभ में जो है इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी, 16 थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये 1882 से भारत में आया था। याद रखना कि भारत में जो आने वाला थियोसॉफिकल सोसाइटी जो बना वो 1882 में आया था। ठीक है, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यकाल हुआ 1886 से शुरू हुआ, में अडयार इनके मद्रास में खोला गया। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अच्छा, अगर यही बात करते हैं लेकर हमें, तो कहा जाता है कि वह साख्य दर्शन और उपनिषद को प्रेरणा इनकी स्रोत मानती है, ये तथा विश्व बंधुत्व का समर्थन करती है। एनी बेसेंट जो थी 1889 ईस्वी में इसकी सदस्य जो है बनी एवं 46 वर्ष की आयु में 1893 ईस्वी में भी भारत आई थी, तो ये भी ध्यान देनी है। एंड 1907 ईस्वी में स्कॉट की मृत्यु के उपरांत जो है एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक एनी बेसेंट ही माना जाता है। तो अगर भारत में बात करते हैं तो कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर यही बात करते हैं महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे, प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने 1896 में पूना में एक शैक्षिक जो है संस्थान तथा हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी। 19वीं शताब्दी के जो है एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म जो है 22 अगस्त 1856 ईस्वी को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आगे जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा कि आधुनिक भारत के सामाजिक एवं धार्मिक संगठन व आंदोलन, आधुनिक भारत के सामाजिक एवं धार्मिक संगठन आंदोलन। तो ये आपको एक जो है छोटे से टॉपिक में देखने को मिलेगा, यानी जो हम लोग पढ़े ना अभी, वो आपको थोड़ा सा छोटी जो है टॉपिक में देखने को पूरा के पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, बढ़िया रहेगी आपके लिए। और इसको आपको ध्यान से देखना है ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर नहीं चाहते हैं तो हम बड़ा इसको भी कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखे बढ़िया से। ठीक है, अब तो दिखता होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए पहले बात करते हैं आत्मीय सभा की स्थापना 1815 इसमें बंगाल में किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये बात करते हैं यूनिटेरियन मिशन की स्थापना 1821 ईस्वी में किया गया, बंगाल में किया गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ब्राह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी बंगाल में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में बंगाल में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। संगत सभा की स्थापना 1860 ईस्वी बंगाल में केशव जो है चंद्रसेन के द्वारा किया गया। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना 1866 ईस्वी में कलकत्ता में केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 ईस्वी में कलकत्ता में केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 ईस्वी में कलकत्ता में शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। परमहंस सभा इनकी मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी महाराष्ट्र में दामोदर पांडुरंग जाम्बेडकर शास्त्री के द्वारा किया गया था। फिर यही ब्रह्म प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग मोहित जो है और गोविंद रनाडे, साथ ही साथ इसमें और एक व्यक्ति थे RG भंडारकर, तो ये भी आपको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे ही बात करते हैं लेकर। तो इसमें अगर नहीं दिख रहा होगा ना तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं आपको। ठीक है, चलिए आगे ही अगर बात करते हैं लेकर, तो आगे कौन है, प्रार्थना समाज हम देखिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में बेलूर कलकत्ता में जो है स्वामीनाथ विवेकानंद ने किया था। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में स्वामीनाथ जो है बोल सकते स्वामी विवेकानंद ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में, देखिए न्यूयॉर्क में बात कर रहा है तो कर्नल ऑलकॉट और जो है मैडम ब्लासबास्की हो जाएगी, लेकिन भारत की बात करता है तो एनी बेसेंट हो जाता। फिर यही बात करते हैं शारदा सदन की स्थापना 1889 से महाराष्ट्र में रामाबाई ने की थी। इंडियन नेशनल जो है सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 से महाराष्ट्र में जो है महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1831 ईस्वी में बंगाल में हेनरी विवियन डिराजे ने किया था। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना 1831 ईस्वी महाराष्ट्र में हेनरी विवियन डिराजे ने किया था।
सत्यशोधक समाज की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने किया था। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये 1884 ईस्वी में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के द्वारा ही किया गया था। बीमी रीमैरिज एसोसिएशन की विधवा पुनर्विवाह समाज की स्थापना 1850 ईस्वी महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने ही किया था। रहनुमाई जो है माजिदायन सभा की स्थापना सबसे कॉमन बम्बई में नरौजी फिरदौनजी दादा भाई नरौजी एवं एस जो है बंगाली के द्वारा किया गया था। आगे ही बात करते हैं लेकर, तो ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि अरहार जो है बोल सकते हैं अरहार आंदोलन 1810 ईस्वी में जो है अली बंधु हकीम अजमल खां के द्वारा किया गया था। देवबंद आंदोलन की बात करें 1867 ईस्वी में जो है ये देवबंद सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश में किया गया था मोहम्मद कासिम नरौतवी रशीद अहमद गाँव जो है गंगोही के द्वारा। फिर आमादी आंदोलन की बात करते हैं। आमादिया आंदोलन तो 1889 ईस्वी में कादियान पंजाब में किया गया था गुलाम अहमद के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर सोशल सर्विस जो है लिंक की स्थापना 1911 ईस्वी में बम्बई में एन एम जोशी के द्वारा किया गया था। सेवा समिति की स्थापना 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा किया गया था। यहीं पर साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये सभी आपको याद रखनी ही है, ठीक है। ये सभी जितने भी आपको बताया जा रहे हैं उस सभी आपको याद रखना है, एक भी स्किप नहीं करना। हाँ, एक बार में याद नहीं होगा, मैं पहले भी बता दिया हूँ आपको, 2 बार में भी याद नहीं होगा, 3 बार में भी याद नहीं होगा। आपको समय है ना, आपको रिपीट कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। एक बार रिपीट कीजिएगा नहीं होगा, 2 बार रिपीट कीजिएगा थोड़ा सा और याद हो जाएगा, तीसरा रिपीट कीजिएगा थोड़ा सा और याद होगा, चौथा रिपीट कीजिएगा थोड़ा सा और याद हो जाएगा, फिर तो अपने याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे ही करते याद करनी है आपको। जिसे मानव धर्म सभा की स्थापना 1840 ईस्वी में पश्चिमी भारत में मंचाराम ने किया था। अलीगढ़ एंग्लो जो है बोल सकते हैं एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने किया था। इंपॉर्टेंट बन जाएगा, याद रखिएगा। फिर यही बात करते हैं विधवा संघ की स्थापना 1861 ईस्वी में महाराष्ट्र में गोविंद राणे ने किया था। विधवा आश्रम सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में पूना में गोविंद राणे ही कर्वे ने किया था। फिर पूना सर्जन सभा की स्थापना 1867 में पूना में गोविंद राणे ने किया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में पूना में गोविंद राणे अगारकर ने किया था। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में जो है मद्रास में श्री धरलू नायडू और केशव चंद्र सेन ने किया था। फिर धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी बंगाल में तो राधाकांत देव ने किया था। भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1887 ईस्वी में हरिद्वार में पंडित दीनदयाल शर्मा ने किया था। राजमुंदी जो है सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में बड़ी सालिंगम पातुले ने किया था। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार समिति की स्थापना 1892 ईस्वी मद्रास में बीरा सालिंगम पातुले ने किया था। मद्रास हिंदू समिति की स्थापना 1904 ईस्वी मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था। सत्य महिमा धर्म की स्थापना 1860 ईस्वी में जो है मुकुंद दास ने किया था। राधा स्वामी संप्रदाय की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा में शिव दयाल खत्री जो तुलसीराम से संबंधित हुए ने किया था। स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना गुजरात में स्वामी शाहजानंद ने किया था। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में जो है लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था, ठीक है। एंड यहीं पर बात करते लेकर तो आगे है जो है वो सेवा सदन सोसाइटी की स्थापना 1908 ईस्वी में जो है ये बेहरामाम जी मालाबारी दयाराम जो है गिडू मल्लू ने किया था। पूना सेवा सदन की स्थापना 1909 ईस्वी में पूना में रमाबाई रनाडे और जी.के. देवघर ने किया था। फिर भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 ईस्वी में जो है अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने किया था। यूनिवर्सल रिलीजियन जो है सोसाइटी की स्थापना गुजरात में मेहताजी दुर्गा नाम किया था। फिर नामधारी आंदोलन की स्थापना 1875 ईस्वी पंजाब में रामसी ने किया था। फिर जो है मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1883 ईस्वी में 63 में कलकत्ता में जो है अब्दुल लतीफ़ ने किया था। फिर स्टूडेंट जो है लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1945 ईस्वी में महाराष्ट्र में दादा भाई नरौजी जो है और नरौजी फुरदुंदी के द्वारा किया गया था। तो कुछ ऐसे भी जो है ना इनसे आपको स्किप भी करना है, नहीं इसकी पूरा आपको रट ही जाना नहीं। कुछ ऐसे रहेंगे जो आपको 1-2 बार नहीं पढ़ना है और उसको आगे बढ़ जाना, और कुछ ऐसे होंगे जिसको आपको पूरा की पूरा याद करना है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि किस तरह से पढ़ना है, तो ये आपको ध्यान देनी है। तो जो इंपॉर्टेंट बताते हैं उसको आपको रिपीट कर लेनी है। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ये लंदन की बात कर रहा है, इसलिए आपको याद रखना दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। फिर इंडिया लिंक की स्थापना 1857 में कलकत्ता में शिशुर कुमार घोष ने किया था। आर्य महिला समाज की स्थापना 1880 ईस्वी में पुणे में जो है पंडित रमाबाई ने की थी। आंध्र महिला जो है सभा की स्थापना 1937 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में दुर्गाबाई देशमुख ने किया था। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 ईस्वी में जो है केशव चंद्र सेन ने किया था। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी बॉम्बे में जो है राजा राम मोहन राय लोहिया, जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव ने किया था। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में कानपुर में जो है मानवेंद्र नाथ राय ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। फिर एशियाटिक सोसाइटी का जो कि पहले बताया था 1784 में कोलकाता में जो है विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। फिर यही बात करते हैं लेकर तो बेलूर मठ की स्थापना 1887 ईस्वी में कोलकाता में स्वामी विवेकानंद ने किया था। विश्व भारती की स्थापना 1912 ईस्वी में जो है पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ जो है ठाकुर ने किया था, ठीक है।
फिर यही बात करते हैं हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने किया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार ने किया था। ये सभी जो है जितने भी हैं इधर आ रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी आपको रिपीट कर लेनी है। फिर यही बात करते लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मोस्ट इंपोर्टेंट 1939 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी पुणे में महात्मा गांधी ने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्वतंत्र श्रमिक जो है पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में पुणे में जो है भीमराव अम्बेडकर ने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये सभी जो टॉपिक है क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे ही बात करते हैं, तो आगे है वो आपको देखने को मिलेगा मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। तो देख लेते हैं बढ़िया तरीके से, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको रिपीट कर लेनी है भी। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं लेकर, तो आगे है फैरजी आंदोलन 1804 ईस्वी में जो है हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ ने इसका संस्थापक थे। कहाँ पे किया गया था? फरीदपुर बंगाल में किया गया था। भाभी आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट 1820 ईस्वी में सैयद अहमद बरेली ने किया था, पटना में, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये बिहार दुर्ग में अनेक बार पूछा गया प्रश्न है। फिर तायूनी आंदोलन जो 1839 ईस्वी में करामत अली जौनपुर में ढाका में किया गया था। देवदत्त आंदोलन की स्थापना 1866 में, या इसी को बोल सकते हैं दार उलूम भी बोलते हैं। और ये करने वाला कौन थे? मोहम्मद कासिम ननौतवी बार रशीद अहमद गंगोत्री, ठीक है। और ये किया गया था देवबंद सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश में। फिर आगे है अलीगढ़ आंदोलन, मोस्ट इंपोर्टेंट 1875 ईस्वी में सर अहमद खान ने किया था, अलीगढ़ में किया था। फिर अहमदिया आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट 1890 जो है बोल सकते हैं 89-90 में गुलाम अहमद ने किया था, फरीदकोट कादियाद के मिर्जा में किया था। नबता बोल सकते हैं नवातल डलेमा 1894-95 में किया गया था, मौलवी जो है शिबली नुमानी जो लखनऊ में किया गया था। तो यह भी आपको ध्यान देनी है। अच्छा, आगे ही बात करते हैं, तो आगे आपको देखने को मिलेगा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि भारत का स्वतंत्रता जो और उनका जो महत्वपूर्ण तथ्य है, ये आपको आगे देखने को मिलेगा 11 नंबर टॉपिक में। तो ये वीडियो में हम आप जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। और यही बात करते हैं, तो इसका जो PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको वहां से ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद। अगर आप किसी भी जो है टीचर या किसी भी जो है पब्लिकेशन बुक का अगर आपको PDF चाहिए, तो आप जो है 94 30 53 48 79 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और मात्र जो है आपको एक बुक का PDF 21 रुपये में मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप इसमें से जो है किसी भी जो है बुक का अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो मात्र जो है आप सिर्फ 21 रुपये में जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बुक हो, ठीक है। तो ये सभी अपने में आप बेहतरीन बुक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे UPSC हो PCS हो, ये सिर्फ आपको डेमो में दिया गया है। अभी बहुत सारे बुक हैं, तो आपको कोई भी बुक का PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना है 94 30 53 48 79 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको PDF भेज दिया जाएगा। मात्र 21 रुपये में जो है आपको PDF पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए।